प्रयागराज महाकुंभ मेले में दो लुटेरी औरतों के साथ क्या क्या हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ मेले की यह कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। महाकुंभ में चोरी करने वालों को क्या दंड मिलता है, गंगा मैया और भगवान किस प्रकार चोरी करने वालों को दंड देते हैं। प्रिय भक्तगणों, यदि आप भी महाकुंभ में गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। आपको भूल कर भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे किसी को दुख मिले, क्योंकि दोस्तों, जब भगवान न्याय करते हैं तो मनुष्य के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी में हम देखेंगे कि भगवान किस प्रकार चोरी करने वालों को दंड देते हैं, आखिर चोरी करने वालों के साथ क्या होता है और किस प्रकार मनुष्य गंगा मैया को प्रसन्न कर सकता है। प्रिय भक्तगणों, आप भी इसी प्रकार गंगा मैया को मन इच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए प्रिय भक्तगणों, कहानी को प्रारंभ करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और कथा को बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि भक्तों, आधी अधूरी कथा हमेशा आधा अधूरा ज्ञान देती है और आधा अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। चलिए दोस्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। एक सिंगुर नाम के गांव में एक बड़ा मेला लगा था। मेले में हजारों की भीड़ उमड़ी हुई थी। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी जगमगा रही थी। दुकानों पर तरह तरह के खिलौने और मिठाइयाँ, आभूषण सजे थे। इसी भीड़ में दो बहनें घूम रही थी जिनका नाम चंचल और चांदनी था। बाहर से देखने पर वे साधारण लड़कियां लग रही थी, लेकिन वह दोनों लुटेरी चोरनी थी। चंचल बड़ी बहन चालाक और निडर थी। उसने कई सालों से चोरी कर लोगों को बहुत ठगा था। चांदनी उसकी छोटी बहन मासूम और थोड़ी डरपोक थी। चांदनी ने धीमे स्वर में कहा, दीदी, हमें यह सब छोड़ देना चाहिए। चंचल ने मुस्कुराकर कहा, बस एक आखिरी बार। चांदनी, आज अगर अच्छी कमाई हो गई तो हमें कई दिनों तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे दोनों मेले में घूमते हुए अपना शिकार ढूंढने लगी। चंचल की नज़र एक अमीर व्यापारी पर पड़ी जिसके पास कीमती आभूषणों से भरा एक बैग था। चंचल ने फुसफुसाया, यही सही मौका है। चंचल व्यापारी के पास जाकर मुस्कुराकर उसे अपनी बातों के जाल में फंसा लेती है और इस समय चांदनी व्यापारी का बैग लेकर फरार हो जाती है और थोड़े ही समय बाद चंचल भी वहां से निकल जाती है। व्यापारी को जब यह पता चला तब तक दोनों बहनें गायब हो चुकी थी। रात को जब वे दोनों बहनें अपने ठिकाने पर पहुंची तो चंचल ने खुशी से सोने की चूड़ियां और पैसे निकालकर गिनने शुरू किए। चंचल ने कहा, देखा चांदनी, अगर हम इसी तरह काम करें तो कभी भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन चांदनी खुश नहीं थी। उसने उदास होकर पूछा, दीदी, क्या हमें कभी इन सब चीजों से छुटकारा नहीं मिलेगा। चंचल ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, अगली बार हम और बड़ा काम करेंगे। अगली सुबह जब चंचल और चांदनी बाजार में घूम रहे थे तभी अचानक पास से एक बूढ़े साधु की आवाज आई। वह लोगों को महाकुंभ के बारे में बता रहा था। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। अमीर से अमीर लोग वहां दान पुण्य करने जाते हैं। इतना सुनते ही चंचल के दिमाग में एक योजना आई। उसकी आंखों में चमक आ गई। चांदनी, हमें महाकुंभ जाना चाहिए, वहां तो धन की बारिश होगी। चांदनी डर गई। उसने तुरंत मना किया, नहीं दीदी, महाकुंभ तो पवित्र स्थान है, वहां चोरी करना पाप होगा। हमें भगवान के साथ खेल नहीं खेलना चाहिए। लेकिन चंचल पर लालच हावी हो चुका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पागल मत बन चांदनी, वहां हमें इतनी दौलत मिलेगी कि हमें कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चांदनी का दिल किसी अनहोनी की आशंका से भर गया, लेकिन वह अपनी बहन को रोक नहीं सकी। दोनों बहनें अगले ही दिन महाकुंभ के लिए निकल पड़ी। प्रयागराज का महाकुंभ पूरे वैभव और दिव्यता के साथ अपने चरम पर था। दूर दूर से आए श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे थे। मंदिरों की घंटियां गूंज रही थी और पूरे वातावरण में भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि फैली हुई थी। लेकिन इस भीड़ में दोनों बहनें चंचल और चांदनी चोरी करने के लिए आ चुकी थी।
पहले दिन ही उन्होंने अपनी चतुराई से कई लोगों की जेबें काट ली, महंगे सामान और पैसे बटोर लिए। चांदनी के मन में हर बार चोरी करने पर दुख होता, लेकिन चंचल उसे समझाती, हम जो कर रहे हैं वह बस अपनी भूख मिटाने के लिए कर रहे हैं। यह हमारी नियति है। लेकिन चांदनी की आत्मा अब भी अशांत थी। तीसरी रात जब वे अपने ठिकाने पर बैठी अपने चोरी किए हुए धन को गिन रही थी, चंचल की नजर एक अमीर पति पत्नी पर पड़ी। वह पति पत्नी अपने टेंट में सोने के आभूषणों से लदे थे। उनकी पोशाक और हाव भाव से साफ था कि वे बहुत धनवान थे। चंचल ने धीमे स्वर में कहा, चांदनी, यह हमारा अब तक का सबसे बड़ा मौका है। नहीं दीदी, हमें अब यह सब कुछ छोड़ देना चाहिए। महाकुंभ जैसी पवित्र स्थान पर चोरी करना ठीक नहीं। गंगा मैया सब देख रही है। लेकिन लालच ने चंचल को अंधा कर दिया था। उसने चांदनी को समझाया, अगर आज यह काम कर लिया तो फिर हमें कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात होने लगी। पति पत्नी गहरी नींद में थे। चंचल और चांदनी धीरे धीरे उनके टेंट में घुसी। चंचल ने धीरे से चोरी करना शुरू कर दिया। तभी अचानक पति की आंख खुल गई। उसने दोनों को देख लिया और शोर मचाने की कोशिश की। चंचल घबरा गई। उसने पास पड़ा एक लकड़ी का डंडा उठाया और उस आदमी के सिर पर जोर से मार दिया। वह तड़पकर नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। चांदनी यह सब देख हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दीदी, यह क्या कर दिया तुमने? चंचल ने उसे खींचते हुए कहा, चुप रहो, हमें जल्दी से निकलना होगा। दोनों बहनें जल्दी से टेंट से भाग निकली, हाथों में ढेर सारा सोना और चांदी पैसे लिए हुए। बाहर गंगा मैया शांत थी, लेकिन चांदनी के अंदर एक तूफान उठ चुका था। उसे एहसास हो गया था कि उन्होंने सिर्फ चोरी ही नहीं की, बल्कि एक निर्दोष व्यक्ति पर हमला भी कर दिया था। अगली सुबह के साथ ही महाकुंभ का पवित्र वातावरण वैसे ही भक्तों की भीड़ से भरा था। श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे थे, मंदिरों में मंत्रोच्चार हो रहे थे और चारों ओर आध्यात्मिक शांति का माहौल था। लेकिन जब अमीर महिला ने आंखें खोली तो उसने अपने पति को जमीन पर देखा। सिर से खून बह रहा था, शरीर बेहोश पड़ा था। कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि यह क्या हुआ। पत्नी ने रोते हुए कहा, स्वामी उठिए, क्या हो गया आपको? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी आंखें, उसकी चीखें, आसपास के लोग दौड़े चले आए। किसी ने पुलिस को सूचना दी तो किसी ने डॉक्टर को बुलाया। घायल पति को तत्काल महाकुंभ के अस्थायी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जब उसकी जांच की तो उनकी आंखों में निराशा थी। उन्होंने धीरे से पत्नी से कहा, इन्हें सिर पर गंभीर चोट लगी है। अब यह शायद कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएंगे। इनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। यह सुनते ही पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मेरे पति ने किसी का क्या बिगाड़ा था? हमने तो बस आपकी भक्ति करने के लिए इस महाकुंभ में कदम रखा था, फिर यह अन्याय क्यों? वह दौड़ते हुए गंगा किनारे पहुंची, जहां आस्था की लहरें हिलोड़े मार रही थी। उसने गंगा की ओर हाथ उठाकर रोते हुए कहा, गंगा मैया, आप तो पापियों को भी शुद्ध करती हैं, फिर मेरे साथ यह अन्याय क्यों? क्यों मेरे पति को इस हाल में डाल दिया? चारों ओर श्रद्धालु थे, लेकिन उस महिला का दर्द सबसे अलग था। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। दूसरी ओर चंचल और चांदनी चोरी किए हुए धन के साथ एक अलग स्थान पर बैठे थे। चंचल के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन चांदनी की आंखों में दुख दिखाई दे रहा था। उसे हर पल ऐसा लग रहा था जैसे गंगा की लहरें उसे बोल रही हो, तुमने पाप किया है, तुम्हें इसका फल अवश्य पाओगी। गंगा के पवित्र तट पर रोती हुई उस महिला के पास एक साधु आकर खड़े हो गए। उनका चेहरा तेज था, आंखों में करुणा थी और मुख पर गंभीरता। साधु ने धीरे से कहा, पुत्री, रो क्यों रही हो? तभी पत्नी ने अपने पति के बारे में बताया। साधु ने शांत स्वर में कहा, पुत्री, रोने से क्या होगा? भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, हर कर्म का फल निश्चित होता है। महिला ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और रोते हुए कहा, महाराज, मेरे पति ने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम तो सिर्फ महाकुंभ में पुण्य कमाने आए थे, लेकिन किसी ने हमें लूट लिया और मेरे पति को ऐसा कष्ट दिया कि अब वे कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। यह क्या न्याय है? साधु मुस्कुराए, पुत्री, ईश्वर का न्याय कभी तत्काल नहीं दिखता, लेकिन वह अटल होता है। जिसने पाप किया है वह अपने कर्मों का फल अवश्य भोगेगा।
दूसरी ओर चंचल और चांदनी अपने ठिकाने पर बैठी थी। चंचल अपने चोरी किए हुए धन और गहनों को देखकर खुश थी, लेकिन चांदनी का मन बेचैन था। चांदनी ने डर और पछतावे से कहा, दीदी, हमें यह सब नहीं करना चाहिए था, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। चंचल ने उसे डांटते हुए कहा, बस चुप रहो, अब हमारे पास इतना धन है कि हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। इतना कहकर चंचल खुशी से हंसने लगी, लेकिन तभी अचानक चांदनी के सीने में तेज दर्द उठा। उसकी सांसें लड़खड़ाने लगी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और घबराकर चंचल की ओर देखा और कहा, दीदी, मुझे कुछ हो रहा है। चांदनी की आंखें फैल गई, चेहरा पीला पड़ने लगा। कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर पड़ी। चंचल घबरा गई। उसने चांदनी को हिलाने की कोशिश की, लेकिन चांदनी की हालत बिगड़ती जा रही थी। जल्दी से लोग इकट्ठा हो गए और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत जांच की और भारी मन से कहा, इन्हें बहुत तेज हार्ट अटैक आया है, हम इन्हें नहीं बचा सके। यह सुनते ही चंचल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने कहा, नहीं, मेरी बहन मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वह जोर जोर से रोने लगी। चोरी का धन उसके पास पड़ा था, लेकिन अब वह उसे व्यर्थ लगने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी लालच और पाप के कारण अपनी सबसे प्यारी चीज, अपनी बहन को खो दिया था। गंगा किनारे साधु की कही हुई बातें सच होती दिख रही थी। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। गंगा किनारे चांदनी की चिता जल रही थी। चंचल की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि लालच और अपराध की यह राह उसे उसकी सबसे प्यारी बहन से हमेशा के लिए दूर कर देगी। जब चांदनी की चिता की लपट उठी तो चंचल की आत्मा भी जल उठी। वह वहीं गंगा किनारे बैठ गई। तभी वही साधु वहां आए जिन्होंने पहले उस महिला को सांत्वना दी थी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, दुख कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। जिस धन को तुमने अपनी जिंदगी का सहारा समझा, वही आज तुम्हारी बहन की जान नहीं बचा सका। चंचल फूट फूट कर रो पड़ी। महाराज, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। मेरे लालच ने मेरी बहन को छीन लिया। अब मैं क्या करूं? साधु बोले, प्रायश्चित करो पुत्री। दूसरों का जो धन तुमने छीना है उसे वापस करो। अपने बचे हुए जीवन को ईश्वर की सेवा में समर्पित कर दो। चंचल को अब यह समझ आ गया था। वह उस सीधे घायल पति पत्नी के पास गई जिन्होंने अपनी सबसे बड़ी विपत्ति झेली थी। वह उनके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए कहा, मैंने आप दोनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। यह सारा धन, यह गहने सब आपका है, मुझे माफ कर दीजिए। पति पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ नहीं कह पाई, लेकिन उसका दर्द अब भी उतना ही गहरा था। इसके बाद चंचल ने उसी महाकुंभ में अपने सारे पापों का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। उसने गंगा किनारे ही एक साध्वी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया। अब वह दूसरों की सेवा करने और भगवान के भजन गाने में अपना समय बिताने लगी। महाकुंभ का मेला समाप्त होने को था, लेकिन चंचल के जीवन में एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी। उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपना सारा धन लौटा दिया और साध्वी बनकर गंगा किनारे सेवा में लग गई। अब वह रोज गंगा माता की पूजा करती, जरूरतमंदों की मदद करती और अपने बीते जीवन के अपराधों पर पश्चाताप करती। दूसरी ओर घायल पति अस्पताल में पड़े थे। पत्नी अब भी उनकी सेवा में दिन रात लगी हुई थी। एक दिन गंगा मैया की कृपा से चमत्कार हो गया। डॉक्टर ने कहा, यह तो चमत्कार हो गया, इनके दिमाग की स्थिति में सुधार हो रहा है। अब यह कुछ समय में पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह तुरंत गंगा किनारे पहुंची और गंगा मां को धन्यवाद करने लगी। उसी समय उसने चंचल को सफेद वस्त्रों में गंगा किनारे ध्यान लगाते देखा। वह आगे बढ़ी और उसके पास आकर बोली, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, इसलिए भगवान ने मेरे पति को ठीक कर दिया। यह सुनकर चंचल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान की कृपा हुई बहन, मैंने अपने कर्मों से बहुत लोगों को दुख दिया, लेकिन अब मैं अपना बाकी जिंदगी सेवा और भक्ति में बिताना चाहती हूँ। कुछ ही दिनों बाद वह पति पत्नी गंगा स्नान कर अपने घर लौट गए। चंचल वहीं साध्वी बनकर रह गई, लेकिन अब वह चोरी करने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आत्मा थी जो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए समर्पित हो चुकी थी। प्रिय भक्तगणों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है
तो न्याय अवश्य होता है। जो धन बुरे कर्मों से अर्जित किया जाता है वह कभी सुख नहीं देता, लेकिन दोस्तों सच्चे हृदय से पश्चाताप करने वाले को भगवान भी माफ कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, सेवा और आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि मन में विश्वास हो तो परमात्मा किसी न किसी रूप में हमारी सहायता अवश्य करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय गंगा मैया।